शांति स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास हिंदी शाला। तो आज हम हिंदी शाला में पढ़ेंगे बड़े ए की मात्रा। तो जैसे आपने पिछली कक्षा में स्वरों को पढ़ा था, अ आ ई उ ऊ, तो आज हम उसी में से ये है हमारा बड़े ए से ऐ तक। इसे ऐ भी बोलती है। इसका जो सही उच्चारण है वो ऐ है। अ आ ई उ ऊ रिश, ए ऐ ओ औ अंग आहा। ठीक है, तो ए हमारा छोटा होता है और ये है ऐ, लेकिन हम इसे ऐ भी बोल देते हैं आजकल। ठीक है, तो बड़े ऐ की मात्रा है ये। जब आपने छोटे ए की मात्रा की थी तब हमने आपको कैसे बताया था, ये छोटा ए है और इसकी मात्रा एक होती है, ऐसे बताया था आपको। ये छोटा ए है और इसकी एक होती है, क्योंकि इसका आवाज होती है ए, तो ये हमने बना दिया। अब हमने इसके ऊपर एक और लगा दिया तो डबल डबल हो गया। एक तो ये हो गया और इसकी वाली भी हमें यहाँ पे दोबारा लगानी पड़ेगी। तो इस हिसाब से बड़े आई की मात्रा में हम दो लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो लगा के देखते हैं। और ये मात्रा व्यंजन के शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है, याद रहेगा। किसी भी व्यंजन की शिरोरेखा के ऊपर उसकी खड़ी पाई से जुड़कर, ये जो खड़ी पाई है मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, ये हमारी पाई होती है खड़ी हुई रेखा। हमें हमेशा मात्रा इससे जोड़कर ही लगानी होती है। तो चलिए हम लगाते हैं कुछ व्यंजनों पर। ता पे लगाया मैंने ऐ, ये देखिए तय। ठीक है, तय भी बोल देते हैं, वैसे तय होता है तय। तो ये मैंने खड़ी पाई से दोनों एक ही जगह पे लगाएंगे। था पे लगाया ऐ, थय। दा पे लगाया ऐ, दय। आप दै भी बोल सकते हैं, लेकिन दे नहीं बोल सकते, दै। ए का साउंड आना चाहिए, ए। धा पे लगाया ऐ, और कभी भी एक इधर और एक इधर ऐसे नहीं लगा सकते हैं, ये गलत है। आपको एक ही पाई पर दोनों लगाने होंगे। ये देखिए, ये हमेशा जुड़े हुए चलेंगे। धय, ना पे लगाया ऐ, नए। तो इसे हम किस तरीके से पढ़ेंगे, तय, थय, दय, धय, नए। और ऐसे भी बोल सकते हैं आप, तय, थय, दय, धय, नय। तो चलिए अब हम इन व्यंजनों से शब्दों को बनाते हैं। ये है हमारा बैल का चित्र, ये है मेरा ब व्यंजन अकेला, इसमें कोई मात्रा नहीं है। अब हम इसमें जोड़ेंगे। ये हमने आपको आज करा रहे हैं वर्ण विच्छेद के द्वारा मात्रा। तो वर्ण विच्छेद में क्या होता है, जो शब्द होता है उसे हम अलग अलग करके बताते हैं। तो ब, इसमें हमने क्या प्लस कर दिया, ए। ये ए की मात्रा है, तो ब ऐ बैल, बैल, बैल बन गई। ब इस ये मात्रा इस पे जुड़ेगी, ब ऐ ल, बैल। बैल भी बोल देते हैं। अब ये है आपका, पहचानिए, पैर। प ऐ र, पैर। ये है आपके नयन, आपने पढ़ा था 3 अक्षर में। नयन भी बोलते हैं, आंखें भी बोलते हैं, लेकिन इसका एक और पर्यायवाची है, एक और नाम है न ऐ न, नयन। ठीक है, थ ऐ ला, हमने यहाँ पे आ की मात्रा भी लगा दी। अब थ ऐ ला, थैला, थैला। प, ये देखिए क्या बनाया मैंने, 1 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज, 1 रुपया, 2 रुपया। तो प, इनको क्या बोलते हैं हम, प ऐ सा, पैसा। पैसा भी बोल देते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से उच्चारण सिखाऊंगी। ये है म, ऐ ना, मैना। वैसे हम इसे चिड़िया भी बोलते हैं, लेकिन क्योंकि हम आज यहाँ पे ए की मात्रा कर रहे हैं, तो ए की मात्रा में कोई एक चिड़िया का नाम मैना भी होता है। म ऐ ना, मैना। तो इसका सही उच्चारण होगा बैल, पैर, नैन, थैला, पैसा, मैना। लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, बैल, पैर, नैन, थैला, पैसा, मैना। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ और बड़े 3 अक्षर के शब्दों पर ऐ की मात्रा का प्रयोग सीखने। तो सीखते हैं बड़े अक्षरों पर।
बड़े शब्दों पर ए की मात्रा का प्रयोग। पय, पापई लगी हुई है, पैदल, पैदल, राम पैदल चलता है। हैरान, हैरान, सीता शेर को देखकर हैरान हो गई। बैटरी, बैटरी, ये अंग्रेजी का शब्द है, तो बैटरी आपको पता ही है, सभी खिलौनों में बैटरी का प्रयोग होता है। कैमरा, कैमरा, जिससे आप फोटो खींचते हैं। मैदान, मैदान यानी कि प्लेग्राउंड, जहाँ आप खेलते हैं। तैराक, तैराक, तैराक किसे कहते हैं? जो पानी में तैरता है, स्विमर। शैतान, शैतान, अब शैतान का मतलब तो आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चे शैतानी करते हैं, तो जो शैतानी करता है वो शैतान होता है। तो आप लोग शैतानी करते हैं? नहीं करते, झूठ बोलते हैं। कोई बात नहीं, वैसे बच्चों को शैतानी थोड़ी बहुत करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है तैयार, तैयार, जैसे आप मार्केट जाने के लिए मम्मी के साथ तैयार होते हैं घूमने के लिए, वही है तैयार यानी रेडी। अब है नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल एक सिटी, एक शहर का नाम है। तो ये हुए आपके ए की मात्रा के शब्द, जो कुछ मैंने आपको वर्ण विच्छेद करके समझाया। सबसे पहले हमने व्यंजन पे उनको लगाया, फिर हमने उन्हें अलग करके पढ़ा, फिर हमने कुछ बड़े शब्दों पर ए की मात्रा को सीखा। तो आपको बच्चों इनको ए शब्द को ध्यान से सीखना है। ए छोटे की मात्रा को हम ए बोलते हैं, और ये ए, ए, ये आपको ध्यान रखना है उच्चारण में, और इसको अच्छे से करना है। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए सुंदर कार्य करिए और मुझे भेजिए। चलिए बच्चों, बड़े ए की मात्रा सीखने के बाद अब हम सीखते हैं हिंदी की गिनती। इंग्लिश की काउंटिंग तो आप सभी को आती है, तो लेकिन आपको हिंदी की गिनती भी आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एक स्टोरी बनाएंगे। आप अपनी तरफ से भी कोई स्टोरी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी स्टोरी बनाई है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चित्र भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं हिंदी की गिनती। आप चाहें तो कोई और पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए, माली ने लगाया था कितना पेड़, कितने पेड़? एक। तो ऐसे लिखते हैं एक, ये देखिए। और ये है आपका अंकों में, अंकों का मतलब होता है नंबर्स, और ये हाँ आप लिखेंगे, ये है आपका शब्दों में, शब्दों का मतलब होता है स्पेलिंग्स। ठीक है, तो पहले एक हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं, और ए से एड़ी और क, एक, पढ़ने में इस तरीके से लिखते हैं। माली ने एक पेड़ लगाया, और अगले दिन कुछ दिनों बाद उसे एक पेड़ से दो क्या मिले? सेब। तो ये कितने हैं? एक और दो, दो, और ये लिखा है दो पे ओ की मात्रा। उसने सोचा कि जब एक पेड़ से दो सेब मिल सकते हैं, तो क्यों ना मैं ज्यादा पेड़ लगाऊं। उसने लगाया कितने पेड़? एक, दो, तीन। देखिए तीन, तीन को ऐसे लिखते हैं, ता पे बड़ी की मात्रा 9। तीन पेड़ जब लगाए तो उसको मिले 4 सेब। कितने? 1, 2, 3, 4। माली को बड़ी खुशी हुई। 4, 4 ऐसे लिखते हैं, चाबिया की मात्रा र, 4। फिर उसने थोड़े से और पेड़ लगाए। अब पेड़ अपने आप भी ज्यादा होते जा रहे थे। ये देखिए 3 और 2, 5। कितने पेड़ लगाए अब उसने? 5। 5 को इस तरीके से लिखेंगे आप, 4 बना के इंग्लिश का, और नीचे से ई की मात्रा की तरह, जैसे ई बनाते हैं अभी इसे हम ये ट्विस्ट कर देंगे, ये भी 5। वहाँ पे ये चंद्र बिंदु जरूर लगाना है आपको, नहीं तो 5 लगेगा, 5। फिर उसने 5 पेड़ों ने माली को दिए 6 सेब। कितने सेब? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें आपको 3 बना, उल्टा 3 बनाकर और ट्विस्ट करना है। अच्छा, ये हमारा विसर्ग है, जो आपने स्वरों में सीखा था ना, अंग, आहा। तो ये आहा की आवाज है, इसकी जो 2 बिंदियां हैं, इसकी आवाज हा में आती है, विसर्ग बोलते हैं इसको। तो ये है 6। अब माली ने लगाए कितने पेड़? 7 पेड़, क्योंकि अब उसे खुशी हो रही थी, जैसे जैसे पेड़ बढ़ रहे थे वैसे वैसे सेब भी ज्यादा मिल रहे थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हुआ 7। ऐसे 7 बनाएंगे अंकों में, और साप्या की मात्रा त और 7। अब 7 पेड़ से मिले उसको सेब कितने? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पेड़ लगाए 7, तो सेब मिले 8। आप यहाँ पे सेब की जगह आम भी
चित्र बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। 8 इस तरीके से बनाएंगे, चा बनाते हैं ना जैसे चा से चम्मच, बस ठीक वैसे ही है थोड़ा सा। और आ पे आखिर में बड़ा आ और ठ 8। अब उसने लगाए 9 पेड़। जब 8 एप्पल मिले तो उसको आया मजा, फिर उसने और 9 पेड़ लगाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में कुछ नहीं करना, उल्टा 3 बनाने के बाद उसकी पूंछ निकालनी है। ये बन गया हमारा हिंदी का 9। ना पेड़ बल लगा दी औ की मात्रा 9। अब 9 पेड़ लगाने के बाद उसे मिले सेब, कितने? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन बच्चों तुम ना करना बस, ये हो गया हमारा 10। 1 और ये 0 बोलते हैं, 0 को हिंदी में 0। 1 और 0 मिलता है 10। द और स 2 अक्षर का शब्द है, बहुत आसान। तो ये देखा आपने, एक पेड़ से शुरू हुई कहानी 10 पर आकर रुकी, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हम पेड़ भी और बढ़ाते जाएंगे और फल हमें और मिलते जाएंगे। तो ये तो थी मेरी स्टोरी, और आपने सीखी हिंदी की गिनती 1 से 10 तक। तो आप बनाइए अपनी स्टोरी। आप चाहें तो बैट और बॉल बना सकते हैं, आम और सेब बना सकते हैं, आम बना सकते हैं, आप पेड़ बना सकते हैं, मछली और बोट बना सकते हैं, और भी कोई आपकी माइंड में आइडिया हो आप उसे करके अपनी गिनती को बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन से मुझे दिखा सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो करिए बहुत सुंदर सा काम। देखती हूँ बाकी बच्चे किस तरीके से अपनी स्टोरी को बनाते हैं।